हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई आइडियल गैस रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस परफॉर्म करती है तो वो पी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लॉ को फॉलो करेगी, जिसमें पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है और गामा स्पेसिफिक हीट रेशियो कहलाता है। और हम ये भी देखेंगे कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है। तो देखते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है। एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो, मतलब डेल्टा क्यू क्या रहे, जीरो। तो अब जब प्रोसेस इस तरीके से परफॉर्म की जाए कि उसमें हीट का ट्रांसफर ना हो तो वह प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाएगी। तो अब हम इस एडियाबैटिक प्रोसेस को एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे। तो ये हमारा पिस्टन है, ये सिलेंडर है और इसमें आइडियल गैस भरी हुई है। तो ये पिस्टन क्या है, किसी स्टेट वन पे है, ये स्टेट वन पे है। हमने क्या किया, प्रोसेस परफॉर्म की। फॉर एग्जाम्पल ये जो अंदर आइडियल गैस है, हमने इसको कंप्रेस किया। जब कंप्रेस करेंगे तो इस पिस्टन पे ऊपर से फोर्स लगाएंगे। जब ये फोर्स लगाएंगे तो पिस्टन एक फाइनल स्टेट टू पे आ जाएगा। मान लो स्टेट टू पे आ गया, ये इसकी फाइनल स्टेट है, ये पिस्टन यहाँ पर आ गया। ये जो इसकी फाइनल स्टेट है, हमने इसको नाम दिया स्टेट टू, ये पहले स्टेट वन पे था। ठीक है, तो हमने क्या किया, पिस्टन को नीचे की तरफ मूव कराया, जिससे जो आइडियल गैस थी वो कंप्रेस हो गई। अब जब कंप्रेस हुई तो उसका प्रेशर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ा। बट अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये हीट बाहर ट्रांसफर होने की कोशिश करेगी, मतलब ये जो अंदर हीट होगी ये सराउंडिंग में ट्रांसफर होने की कोशिश करेगी। बट हमें प्रोसेस कैसी परफॉर्म करनी है, हमें प्रोसेस परफॉर्म करनी है एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब हमें हीट ट्रांसफर को रोकना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इस सिलेंडर और पिस्टन को इंसुलेट कर देंगे, ये कंप्लीटली इंसुलेट कर देंगे। इस तरीके से क्या करेंगे, इंसुलेट कर देंगे। ठीक है, और ये इंसुलेशन कैसा होगा, परफेक्ट। मतलब हम इस तरीके से इंसुलेट करेंगे कि अंदर से बाहर बिल्कुल भी हीट ना जा पाए। तो हमने किया क्या है, हमने पिस्टन को यहां से यहां पहुंचाया है, मतलब जो आइडियल गैस थी उसको कंप्रेस किया है। जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ेगा। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बाहर ट्रांसफर होने की कोशिश करेगी। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर और पिस्टन को परफेक्टली इंसुलेट कर देंगे। परफेक्टली इंसुलेट करने से ये जो हीट ट्रांसफर है वो रुक जाएगा और ये प्रोसेस इस कंडीशन में एडियाबैटिक कहलाएगी। तो अब हम इस एडियाबैटिक प्रोसेस को एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है इस तरीके से, ये हमारा पिस्टन है और इसके अंदर आइडियल गैस है, ये आइडियल गैस है और ये स्टेट वन पे है। ठीक है, अब हमारे पास कोई एक हैवी मास है, ये मास है हमारे पास 10 kg का मास है। हमने क्या किया, सडनली 10 kg का मास पिस्टन पे रख दिया। तो जैसे हम 10 kg का मास पिस्टन पे रखेंगे, ये पिस्टन क्या करेगा, बहुत फास्ट ये नीचे आ जाएगा। मान लो ये यहां पर आ गया, इसको हम देंगे स्टेट टू। हमने क्या किया, ये 10 kg का मास पिस्टन पे रखा और पिस्टन एकदम से ही क्या किया, बहुत ही फास्टर तरीके से नीचे आ गया। अंदर जो एयर है वो क्या करेगी, कंप्रेस हो जाएगी, उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बट जब पिस्टन बहुत फास्ट आएगा नीचे तो हीट ट्रांसफर तो होना चाहेगी, बट प्रोसेस इतनी फास्ट होगी कि हीट ट्रांसफर हो नहीं पाएगी, क्योंकि हमें पता है कि हीट ट्रांसफर के लिए चाहिए हमें टाइम। और हमने यहाँ पर पहली पोजीशन यहाँ पर थी पिस्टन की, तो अंदर आइडियल गैस भरी हुई थी। फिर जब हम मास रख देंगे तो पिस्टन यहाँ आ जाएगा और अंदर की गैस क्या करेगी, विद इन ए सेकेंड हाईली कंप्रेस हो जाएगी, उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा और यहाँ से यहाँ पहुँचने के दौरान हीट ट्रांसफर का मौका ही नहीं मिल पाएगा। तो जब प्रोसेस बहुत फास्ट कराई जाती है जिसमें हीट ट्रांसफर का टाइम ना मिले, तब भी प्रोसेस हमारी एडियाबैटिक कहलाती है। एक तो तरीका हमने जो ये बताया था कि आप पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में प्रोसेस कराओ, या फिर प्रोसेस आप इस तरीके से कराओ कि हीट का ट्रांसफर ना हो, तो प्रोसेस एडियाबैटिक कहलाएगी। या फिर प्रोसेस आप इतनी फास्ट कराओ कि हीट ट्रांसफर का टाइम ही ना मिल पाए,
तब भी प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी, एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाएगी। तो जब हम 4 स्ट्रोक इंजन पढ़ते हैं आईसी इंजन, तो उसमें जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस होती है, जब पिस्टन क्या करता है, एयर फ्यूल को कंप्रेस करता है और उसके बाद स्पार्क होता है, फिर पिस्टन क्या करता है, नीचे आता है क्योंकि वो एयर फिल मिक्सचर बर्न करता है, जैसे वो एक्सपेंशन होता है। तो ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि हीट ट्रांसफर का टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो हम क्या करते हैं, इन पार्टिकुलर प्रोसेस को यानी कंप्रेशन और एक्सपेंशन को भी एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस इसलिए कहते हैं कि कंप्रेशन और एक्सपेंशन की प्रोसेस 4 स्ट्रोक इंजन में मिली सेकंड में होती हैं और इतने कम टाइम में हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और जब भी प्रोसेस परफॉर्म हो जाएगी और हीट ट्रांसफर नहीं होगी तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। अब देखते हैं कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है कि हम हीट का ट्रांसफर ना होने दें और साथ ही साथ सिस्टम में कोई फ्रिक्शन भी ना हो, तो प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक कहलाएगी। तो इसी एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं कि जब ये पिस्टन नीचे मूव करता है तो पिस्टन और सिलेंडर के बीच क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। क्योंकि हमने इंसुलेट तो कर दिया है, अब जब हमने इंसुलेट कर दिया है तो हीट बाहर नहीं जा पाएगी, मतलब प्रोसेस एडियाबेटिक तो है। लेकिन ये जो पिस्टन है और ये जो सिलेंडर है, जब पिस्टन नीचे मूव करेगा, मतलब जब इस आइडियल गैस को कंप्रेस करेगा, तो पिस्टन और सिलेंडर के बीच फ्रिक्शन होगा। क्या होगा, फ्रिक्शन। और जब भी फ्रिक्शन होता है तो वहां पर क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब जब हीट प्रोड्यूस हो जाएगी तो वो क्या करेगी, अंदर की जो एयर है उसके टेम्परेचर को बढ़ाएगी। तो अब जब हीट प्रोड्यूस हो गई तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं कहलाएगी। मतलब हमें इस तरीके से प्रोसेस को परफॉर्म करना है कि हीट भी ना ट्रांसफर हो और साथ ही साथ कोई फ्रिक्शन भी ना हो, नो फ्रिक्शन। तो जब प्रोसेस में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो प्रोसेस कहलाएगी रिवर्सिबल एडियाबेटिक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम प्रोसेस को इस तरीके से परफॉर्म करें कि उसमें कोई फ्रिक्शन एग्जिस्ट ना करे। तो ऐसी प्रोसेस एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। तो ये जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है ये हमारी क्या है, एक आइडियल प्रोसेस है। इसी वजह से हम लोग रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को आइडियल प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में बिना फ्रिक्शन के कोई प्रोसेस परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। और इसी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को हम लोग आइसेंट्रोपिक भी बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कौन होगी, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। फिर ये क्वेश्चन उठता है कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होगी। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होगी जो एडियाबेटिक तो हो ही, मतलब उसमें हीट का ट्रांसफर ना हो, साथ ही साथ कोई फ्रिक्शन एग्जिस्ट ना करे, तो वो प्रोसेस कहलाएगी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है। ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाती है। फिर हमने देखा कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई फ्रिक्शन ना हो और हीट ट्रांसफर ना हो, तो प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक कहलाती है। हमने बताया था कि ये जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होती है ये एक आइडियल प्रोसेस होती है, क्योंकि ऐसी कोई भी प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करती है जिसमें कोई फ्रिक्शन ना हो। इसी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं, मतलब एंट्रोपी में कोई चेंज ना हो। अब हम लौटते हैं जो हमें प्रूव करना है। हमें यह दिखाना है कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो गैस आइडियल गैस होती है वो पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉ को फॉलो करती है। तो सबसे पहले जो हमारी आइडियल गैस है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सिस्टम के लिए हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखेंगे, क्योंकि प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं 1 to 2। तो किसी भी प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू हीट ट्रांसफर होता है, डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है और डेल्टा डब्ल्यू होता है वर्क ट्रांसफर। अब इसको इक्वेशन 1 दे दें। और हमें ये ऑलरेडी पता है कि हीट और वर्क को हम लोग डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू लिखते हैं, क्योंकि हीट और वर्क पाथ फंक्शन है और पाथ फंक्शन को हमेशा अमाउंट के फॉर्म में लिखते हैं और अमाउंट के लिए हम लोग डेल्टा यूज़ करते हैं। जबकि इंटरनल एनर्जी एक प्रॉपर्टी है और पॉइंट फंक्शन है, उसके लिए हम लोग चेंज डी लिखते हैं, क्योंकि हम लोग इंटरनल एनर्जी को हमेशा चेंज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी प्रोसेस के लिए इक्वेशन हो गई। 1 to 2 जो प्रोसेस परफॉर्म हो रही है जिसके लिए हमने फर्स्ट लॉ लिखा, ये फर्स्ट लॉ
रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है। अब हमें क्या देखना है कि प्रोसेस हमें एडियाबेटिक परफॉर्म करनी है। तो जब एडियाबेटिक परफॉर्म करेंगे तो हीट ट्रांसफर क्या होगा, जीरो। इस इक्वेशन में हम लोग जीरो लिख दें, जीरो इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है, आइडियल गैस के लिए हम लोग क्या करें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला लिख दें। आइडियल गैस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो होती है एमसीवी dt। CV है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो डेल्टा डब्ल्यू होता है, मतलब जो वर्क डन होता है, उसे लिखते हैं PdV। PdV ये जीरो है। अब जो ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है, क्योंकि PdV वर्क जब हम लिखते हैं तो वो प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। और ये mCV dt क्या है, आइडियल गैस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला है। इसको इधर कर दें तो हो जाएगा माइनस mCV dt इज इक्वल टू PdV, इक्वेशन 2। अब देखिए, ये जो आइडियल गैस है इसके लिए एंथैल्पी क्या होगी, एंथैल्पी H इज इक्वल टू होती है U प्लस PV। तो ये U जो है ये इंटरनल एनर्जी है, और ये जो PV टर्म होता है इसे बोलते हैं फ्लो वर्क। तो अब हम प्रोसेस 1 to 2 परफॉर्म करेंगे, जिससे हमारी एंथैल्पी भी चेंज होगी। अब चेंज इन एंथैल्पी निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें, पार्शियली के लिए डी लिख दें, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डी पीवी। अब ये पीवी को हम लोग क्या करेंगे, अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये दो फंक्शन है। दो फंक्शन को हम लोग जैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पहले फर्स्ट वाला लिखते हैं, सेकंड को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस सेकंड वाला लिखते हैं, फर्स्ट को करते हैं, फिर ये वही चीज इसमें करते हैं, डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस, तो पहले फर्स्ट वाला लिख दें, सेकंड वाले को डिफरेंशिएट कर दें, प्लस सेकंड वाला लिख दें, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट कर दें। अब देखें जो हमारे पास आया है डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। अब ये वाला टर्म देखें, डी यू प्लस पी डी वी, तो ऊपर इक्वेशन में हम देख लें कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू है, और इस डेल्टा डब्ल्यू को हम लोग पी डी वी भी लिख सकते हैं। तो ये वाला टर्म क्या होगा, डी यू प्लस पी डी वी किसके बराबर होगा, डी डेल्टा क्यू के बराबर। तो हम लोग क्या करें, डी एच बराबर क्या लिख दें, इस पूरे टर्म की जगह पर डेल्टा क्यू लिख दें, डेल्टा क्यू प्लस वी डी पी। तो अब क्या करें, तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई, डी एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस वी डी पी। अब प्रोसेस कैसी परफॉर्म हुई है, एडियाबेटिक, क्योंकि हम लोग ये जो प्रूफ कर रहे हैं कि ये जो आइडियल गैस है पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट को फॉलो करती है, वो हम लोग रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए प्रूफ कर रहे हैं। तो हमें पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, डेल्टा क्यू जीरो होता है। तो इस इक्वेशन में फिर रख दें जीरो, तो हो जाएगा डी एच इज इक्वल टू जीरो प्लस वी डी पी। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी डी एच इज इक्वल टू वी डी पी। ठीक है, तो हमारी ये आइडियल गैस है। आइडियल गैस के लिए हमें पता है कि चेंज इन एंथैल्पी का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी आइडियल गैस के लिए डी एच होता है एम सी पी डी टी। सीपी है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस वाले में क्या करें, डीएच की जगह पर एमसीपी ड्यूटी लिख दें, तो हो जाएगा वीडीपी इधर लिख दें, वीडीपी इज इक्वल टू एम सी पी डी टी। इससे इक्वेशन दे दें 3। हमने कुछ भी नहीं किया है, इस इक्वेशन में डीएच की जगह पर एम सी पी डी टी लिख दिया है, और वी डी पी वाला पहले लेके चले आए हैं, तो ये हमारी इक्वेशन मिलेगी। अब क्या करें, इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड कर दें, क्या करें, 2 को 3 से डिवाइड कर दें। तो जब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा पी डी वी अपॉन वी डी पी। ये इधर ट्रांसफर कर लिया है तो ये इसके नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी माइनस एम सी वी डी टी, ये वाला एम सी पी डी टी। ठीक है, तो ये चीज हमारी आ जाएगी। अब क्या करें, इसमें देखिए कुछ कट रहा है, नीचे से ये एम एम कट जाएगा और डी टी कट जाएगा, तो नेक्स्ट हमारा क्या बचेगा, पी डी वी अपॉन वी डी पी इज इक्वल टू
माइनस CV अपॉन CP। बट हमें एक चीज़ पता है, ये जो CP और CV का रेशियो होता है ये गामा के बराबर होता है, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट रेशियो। तो ये जो गामा होता है वो CP और CV के बराबर होता है, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट रेशियो। ये डिफरेंट डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे गामा की वैल्यू होती है 1.67 मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक, और गामा की वैल्यू होती है 1.4 डाई एटॉमिक गैस के लिए। ये क्या है? मोनो एटॉमिक गैस। ये क्या है? डाई एटॉमिक गैस। और गामा की वैल्यू होती है 1.33 पॉली एटॉमिक गैस के लिए, पॉली एटॉमिक गैस। तो हमें पता चला कि ये जो CP और CV का रेशियो गामा के बराबर है। ये तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई कि गामा क्या है, स्पेसिफिक हीट रेशियो है, और इसकी वैल्यू किस टाइप की गैस है उस पर डिपेंड करती है। तो गामा की वैल्यू 1.67 मोनोटॉमिक के लिए होती है, और गामा की वैल्यू 1.4 डायटोमिक के लिए होती है, और गामा की वैल्यू 1.33 पॉलीएटॉमिक के लिए होती है। तो हम क्या करें, CP अपॉन CV को हम गामा लिख दें। तो जब यहाँ पर उल्टा है, CV अपॉन CP है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन गामा हो जाएगा, -1 अपॉन गामा। तो हो जाएगा P dV अपॉन V dP। तो इसको रीअरेंज कर लें, गामा इधर ले आए और dV लिखा रहने दें, dV अपॉन V, और ये dP उधर लेके चले जाएं, माइनस dP, तो P नीचे आ जाएगा अपॉन P। ठीक है, तो ये चीज आ गई। तो यहां तक नोट कर लें। अब इस वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दें। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन गामा dV/V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dP/P। तो ये गामा बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा dV/V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dP/P। तो हमें इंटीग्रेशन पता है फार्मूला 1/x dx इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ln x होता है। ln मतलब बेसी पे। तो हम लोग क्या करें, 1/v को क्या लिख दें? ln v, गामा ln v। ln मतलब है log एट बेसी, ठीक है, इसका मतलब होता है ln। तो ln v हो जाएगा, माइनस पहले से, तो 1/p dp है, तो इसका हो जाएगा ln p प्लस ln c, एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा। हमें पता है कि जब इंटीग्रेशन डिफिनिट नहीं होता है, मतलब डिफिनिट जब लिमिट लगी होती है तो कोई कांस्टेंट नहीं आता है, बट जब लिमिट नहीं लगी होती है तो इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया हमने? प्लस ln c कांस्टेंट ऐड कर दिया। तो अब देखें कि इसको रीअरेंज और कर लें। एक फार्मूला हमने और पढ़ा हुआ है लॉग में, x ln y इज इक्वल टू, ये होता है ln y टू द पावर x। जब इसको ले जाते हैं अंदर तो ये जो चीज होती है यहाँ पर, उसके ऊपर ये पावर लग जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ करेंगे, गामा को ले जाएंगे तो v टू द पावर ये लग जाएगी, ln v टू द पावर गामा इज इक्वल टू माइनस ln p प्लस ln c। तो ये हमारा क्या है? ln v टू द पावर गामा, इसको लिख सकते हैं ln c माइनस ln p। हमारे पास log का एक और फार्मूला है, क्या है? log या फिर ln a माइनस ln b, इसको हम लिख सकते हैं ln a/b। ln a माइनस ln b होता है ln, ये वाला इसके नीचे आ जाता है a के, ln a/b लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से इसको कर लें, ये c है, ये p है, तो p वाला क्या करेगा? c के नीचे आ जाएगा, ln c अपॉन p, ये हो जाएगा ln v टू द पावर गामा। तो ln ये हट जाएगा, तो ये बचेगा v टू द पावर गामा इज इक्वल टू c अपॉन p। अब p को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा p v टू द पावर गामा इज इक्वल टू c, जो कि हमें प्रूव करना था। तो ये आ गया pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू c। हमें यही प्रूव करना था कि अगर कोई आइडियल गैस रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस परफॉर्म करती है
तो वो पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लॉ को फॉलो करेगी। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया है, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको बोलते हैं पॉइजन्स लॉ और पॉइजन्स इक्वेशन। ठीक है, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू सी को बोलते हैं हम लोग पॉइजन्स लॉ, साइंटिस्ट का नाम है पॉइजन्स लॉ या फिर पॉइजन्स इक्वेशन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू सी है, इसको एक प्रोसेस के लिए भी लिख सकते हैं, फॉर प्रोसेस 1 to 2। तो कोई प्रोसेस 1 to 2 परफॉर्म हुई है तो उसके लिए होगा P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। हमारा प्रोसेस के लिए क्या आ जाएगा, एक रिलेशन आ जाएगा, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 द पावर गामा। तो ये हमारा प्रेशर और वॉल्यूम में एक रिलेशन है। इसी तरीके से हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर में, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज होता है। और जो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है और वॉल्यूम और टेम्परेचर का, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ये हमारी बात तो यहाँ खत्म हो गई, बट इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और आगे प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन में देखेंगे। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। तो इससे हमें एक रिलेशन मिल गया, क्या मिल गया, प्रोसेस के लिए P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 द पावर गामा। इसको हम लोग और रीअरेंज कर सकते हैं, ये P2 के नीचे P1 को लेके चले जाएं तो P2 अपन P1, तो ये V2 इधर आ जाएगा, V1 अपन V2 टू द पावर गामा। एक तो ये रिलेशन आ जाएगा, उसी को रीअरेंज किया है, जो हमारा पीछे दिया हुआ था इसी को हमने क्या किया, थोड़ा रीअरेंज किया है। अब हम लोग इसी से वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन निकालेंगे। तो हम लोग इसको इक्वेशन दे दें, इसको इक्वेशन दे दें ए। ठीक है, इसी से हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन निकालेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आइडियल गैस का यूज करेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारी क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन निकालना है, तो प्रेशर की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे इससे। तो प्रेशर क्या होगा, एमआर टी अपॉन वी। तो ऊपर इक्वेशन ए में जहां भी प्रेशर है, हम क्या करेंगे, उस प्रेशर की जगह पे एमआर टी अपॉन वी लिख देंगे। तो इसको रिप्लेस करते हैं, तो हो जाएगा एमआर टी, यहाँ पर 1 था तो यह T1 हो जाएगा, अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। एमआर को ऐसे ही लिख रहे हैं क्योंकि मास और गैस कांस्टेंट दोनों कांस्टेंट हैं, इनटू V1 टू द पावर गामा, ये पहले से है। तो P2 की जगह पे क्या लिख दें, MRT2 अपॉन V2, और ये एक V2 की टू द पावर गामा पहले से है। तो ये सामने देखो कि MR जो है, MR और MR कट जाएगा। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या बचेगा, T1। इसको ऊपर लेके चले जाएं V1 के साथ, तो यहाँ पावर 1 है तो ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी। तो हम इसको डायरेक्ट लिख दें V1 टू द पावर गामा -1, क्योंकि जब ये V1 ऊपर जाएगा तो V1 टू द पावर गामा इंटू V1 टू द पावर -1 होगा। बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो उसकी जगह पर गामा -1 आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट लिख सकते हैं T2, ये V2 ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा गामा -1। तो उसको रीअरेंज कर लें, तो T1 इसके नीचे लेके चले जाएं, तो हो जाएगा T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 टू द पावर गामा -1। ये एक और रिलेशन आ जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ऊपर तो हमारा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन था, नीचे है टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन। ऐसे ही हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशन देख लें। तो अब क्या करें, नेक्स्ट देखना है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशन। तो उसी तरीके से हम लोग गैस इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। अब हमें क्या देखना है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशन देखना है, तो हमको वॉल्यूम को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो V क्या हो जाएगा, एमआरटी अपॉन पी। तो इस इक्वेशन में जहां जहां V है उसकी जगह पर एमआरटी अपॉन पी लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, P1 पहले से रहने देते हैं, V1 की जगह पे MRT1 अपॉन P1 होल पावर गामा है। ये पूरा V1 की जगह पे आया है, MRT1
अपॉन P1 टू द पावर गामा, ये गामा पावर पहले से थी, तो हो जाएगा P2। फिर यहाँ है V2, V2 की जगह पे लिख दें MRT अपॉन P, या फिर MRT2 अपॉन P2 टू द पावर गामा। फिर से देखें, MR टू द पावर गामा करेंगे तो इधर भी MR है, तो ये MR और MR कट जाएगा, तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या बचेगा, P1 T1 टू द पावर गामा, गामा को अलग कर दें, T1 टू द पावर गामा अपॉन P1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 इंटू T टू द पावर गामा आ जाएगा, T टू द पावर गामा अपॉन ये भी इसके साथ आ जाएगा P2 टू द पावर गामा। अब हम लोग क्या करें, प्रेशर वाले एक तरफ कर लें और टेम्परेचर वाले एक तरफ कर लें। तो पहले प्रेशर वाले क्या करें, पावर के फॉर्म में इनको कन्वर्ट करें, मतलब प्रेशर यहाँ 2 जगह दिख रहा है, सिर्फ एक जगह दिखे, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको नीचे लेके चले जाएं। तो पावर 1 है, तो जब नीचे जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा, तो T1 अपॉन P1 टू द पावर गामा -1 हो जाएगा। इसकी जगह पे हो जाएगा T2, तो ये गामा T1 के ऊपर तो है ही, T टू द पावर गामा, फिर ये P2 है, यहाँ नीचे जाएगा -1 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, गामा -1 ये बचेगा, क्योंकि माइनस से ऐड करोगे तो माइनस ही आएगा। अब क्या करें, टेम्परेचर वाले एक तरफ कर लें, प्रेशर वाले एक तरफ कर लें, T2 इधर कर लें, T1 इसको इसके नीचे लेके चले जाएं, तो T2 बाई T1 की होल पावर गामा हो जाएगा, तो ये P2 इधर आ जाएगा इक्वल टू P2 अपॉन P1 होल पावर गामा -1। तो हमने एक साथ पावर कर लिया है। अब क्या करें, इस पावर को उधर पहुंचा दें या फिर इसको इधर पहुंचा दें, तो दोनों चीज कर सकते हैं। चाहे तो T2 के फॉर्म में निकाल लें, इसको उधर पहुंचा दें, या फिर प्रेशर निकालना है तो इसको इसके नीचे ले आए। तो हमें पता है एक फार्मूला, x टू द पावर n जब y होता है तो x की वैल्यू जब निकालते हैं तो ये y टू द पावर 1/n हो जाती है, जो भी पावर होती है इसके साथ जगह जाकर के 1/n हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब P2/P1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो गामा -1 है इसके नीचे चले जाएगा, 1/गामा -1 हो जाएगा, गामा पहले से है तो हो जाएगा गामा अपॉन गामा -1। तो यहां पर हम लिख दें P2/P1 इज इक्वल टू T2/T1 होल पावर गामा पहले से अपॉन में आ जाएगा गामा -1। तो ये हमारे पास एक और रिलेशन आ जाएगा, P2/P1 इज इक्वल टू T2/T1 टू द होल पावर गामा अपॉन गामा -1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ये फार्मूले हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए और इससे हमें इन फार्मूलों को कन्वर्ट करके प्रेशर टेम्परेचर या फिर वॉल्यूम टेम्परेचर में रिलेशन निकालना आना चाहिए। तो यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।